Hello everyone. So this is the third lecture of polynuclear hydrocarbons. In first two lectures we discussed about general properties of polynuclear hydrocarbons, then types of polynuclear hydrocarbons, their physical properties, then general method of synthesis of polynuclear hydrocarbons. Under that we saw general synthesis of naphthalene, then various chemical reactions which naphthalene shows. We discussed all these in last two lectures. So this is the third lecture of polynuclear hydrocarbons, and we have left with some of the compounds, their structures and their uses. So we will discuss in brief about those compounds, their structures and their pharmaceutical uses. So let's start the lecture. तो पहला जो कंपाउंड है वो है एंथ्रासिन. एक्चुअली नेफ्थलीन जो कंपाउंड है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था. सो नेक्स्ट कंपाउंड है अंडर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन इज़ एंथ्रासिन. सो एंथ्रासिन का जो केमिकल फार्मूला है C14H10. टोटल 14 कार्बन एटम रहते हैं और 10 हाइड्रोजन. ये स्ट्रक्चर है एंथ्रासिन का. नेफ्थलीन में दो फिनाइल रिंग जो थे वो फ्यूज रहते थे. एंथ्रासिन में 3 रिंग हैं और तीनों एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं. तो ये स्ट्रक्चर है इसका. और तीनों रिंग आपस में फ्यूज्ड रहते हैं और तीनों के तीनों रिंग ही अनसैचुरेटेड स्टेट में ही रहते हैं. और जो एंथ्रासिन है ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है. अब इसका यूज़ देख लेते हैं. सो एंथ्रासिन जो है वो यूज्ड होता है एज वुड प्रिजर्वेटिव. सो वुड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होता है. तो जितने भी फर्नीचर्स वगैरह यूज़ होते हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ताकि वो वुड जो है वो ख़राब ना हो सके इंसेक्टिसाइड्स वगैरह से. देन जो एंथ्रासिन है वो एज इंसेक्टिसाइड भी यूज़ होता है फॉर क्रॉप. तो एग्रीकल्चर में एज इंसेक्टिसाइड एंथ्रासिन यूज़ होता है. कुछ डेरिवेटिव्स हैं एंथ्रासिन के जैसे कि एंथ्राकीनोन. तो दिस एंथ्राकीनोन इज़ यूज्ड एज प्रिकर्सर टू डाइज. तो डाइज बनाने में स्टार्टिंग मटेरियल ये यूज़ होता है. तो एंथ्रासिन के जो डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि एंथ्राकीनोन ये एज प्रिकर्सर यूज़ होता है फॉर synthesis of dyes. Then this anthracene is used as scintillator for detector of high energy photon, electrons and other alpha rays, gamma, beta rays etc. तो ये scintillator यूज़ होता है. एक्चुअली में होता ये है कि जैसे भी ये रेडिएशंस जो होते हैं या फोटोन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो जब एंथ्रासिन पे आते हैं रेज तो वो फ्लोरेसेंस शो करने लगता है, इमिट होने लगता है. तो उससे ये डिटेक्शन में हेल्पफुल है कि ये रेज अगर आ रहे हैं तो वो पता चल जाता है. सो इट इज़ यूज्ड एज scintillator in detectors. Then one derivative is there, that is इमोडीन. इमोडीन एक डेरिवेटिव है एंथ्रासिन का जो कि यूज़ होता है एज पर्गेटिव. सो दिस इमोडीन डेरिवेटिव इज़ यूज्ड एज पर्गेटिव which is a derivative of anthracene. Then one more derivative of anthracene, alizarine. This alizarine is used as spasmolytic and nephrolytic. अब spasmolytic क्या होता है? जैसे कि स्पैस्म को रिड्यूस करने के लिए, पेन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. तो स्पैस्मोलाइटिक. नेफ्रोलाइटिक में वो नेफ्रॉन जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए यूज़ होता है, तो वो नेफ्रोलाइटिक हो गया. सो जो एलिज़ेरिन है जो कि एक डेरिवेटिव है एंथ्रासिन का, वो यूज़ होता है, उसका मेडिसिनल यूज़ है एज स्पेस्मोलाइटिक एंड नेफ्रोलाइटिक. देन सम ऑफ द herbal drugs like senna, cascara, aloe,
ये जो है ये सेना कैस्केरा एलॉय जो है ये यूज़ होते हैं एज लेग्जेटिव एंड कैथार्टिक। अब ये यूज़ तो होते हैं बट इसका जब केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखते हैं तो उसमें एंथ्राक्विनोन पाया जाता है। तो एंथ्राक्विनोन क्या है? एंथ्राक्विनोन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रासीन। सो वी कैन से दैट एंथ्रासीन डेरिवेटिव which is present in senna, cascara or alloy is used as laxative और cathartic। तो उस डेरिवेटिव की वजह से ये लेग्जेटिव या कैथार्टिक इफेक्ट शो करते हैं ये सेना, कैस्करा या एलॉय। तो ये बोला जा सकता है। सो ये सारे यूजेस हैं एंथ्रासीन के। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट है एक कंपाउंड फिनेंथ्रीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C14H10 और फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर ये रहा। तो इसमें देखिए फ्यूजन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एंथ्रासीन की तरह ही है बट जो फ्यूज्ड रिंग हैं उनका पोजीशन वो अलग अलग है। फ्यूज़न का पोजीशन यहाँ अलग है। यहाँ 4B 8A के बीच में एक रिंग फ्यूज हो रहा है, एक 4A और 10A के बीच में, और नंबरिंग भी थोड़ा अलग है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें फ्यूज्ड हो गया है रिंग। तो अगर ऐसा फ्यूज़न हो रहा है तो उसको हम फिनेंथ्रीन बोलेंगे। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। तो जो फिनेंथ्रीन होता है वो पेस्टिसाइड्स और डाइज को बनाने में यूज्ड होता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज स्टेबलाइज़र ऑफ हाई इफ़िशियंसी एंड लो टॉक्सिसिटी पेस्टिसाइड्स। मतलब इन पेस्टिसाइड में एज स्टेबलाइज़र यूज़ होता है ये। देन स्मोकलेस पाउडर एक्सप्लोजिव, उसमें भी यूज़ होता है। सो फिनेंथ्रीन इज़ यूज्ड इन smokeless powder exclusive, then as a stabilizer in pesticides, and it is also used in manufacture of pesticides and dyes। अब ये पेस्टिसाइड्स में तो होता ही है, एज स्टेबलाइजर यूज़ होता है। देन एक डेरिवेटिव है फिनेंथ्रीन का, फिनेंथ्रीन क्यूनॉन, और ये जो डेरिवेटिव है वो यूज़ होता है डाइज़ को बनाने में। देन उसका फंगीसाइडल एक्टिविटी भी है, फंगस के ग्रोथ को कम करने के लिए या हटाने के लिए ये यूज़ होता है। देन पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर, एज पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर ये डेरिवेटिव यूज़ होता है। एक और डेरिवेटिव है फिनेंथ्रीन का 9,10 बाईफिनाइल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव है फिनेंथ्रीन का वो यूज़ होता है पॉलिस्टर बनाने में। तो वो जो पॉलिस्टर क्लॉथ आता है उसको बनाने को ये यूज़ होता है ये डेरिवेटिव। उसी तरह एक और डेरिवेटिव है 9,10 डाईहाइड्रो 9 फिनेंथ्रोइक एसिड। अब ये जो डेरिवेटिव है वो यूज़ होता है एज प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो भी प्लांट, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं या फिर अदर फ्रूट्स प्रोवाइडिंग प्लांट्स हैं और भी इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, उनको उनमें ये एज प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूज़ होता है, जो कि प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट एक और डेरिवेटिव है फिनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड, एंड दिस फिनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ फिनेंथ्रीन इज़ यूज्ड एज बाइंडर एंड टैनिंग एजेंट। वो बाइंडर और टैनिंग एजेंट भी यूज होता है। कौन यूज़ होता है? फिनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड, जो कि एक डेरिवेटिव है फिनेंथ्रीन का ही। देन इन पेपर इंडस्ट्री दिस फिनेंथ्रीन इज़ यूज्ड एज पल्प एंटी फॉगिंग एजेंट। तो जो पेपर इंडस्ट्री में जो पल्प होता है यूज़ होता ही है वो, तो उसमें फॉग ना आए उसके लिए एंटी फॉगिंग एजेंट, एज एंटी फॉगिंग एजेंट यूज़ होता है ये फिनेंथ्रीन। तो ये सारे यूजेस हैं फिनेंथ्रीन के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ हैं, और ये स्ट्रक्चर है फिनेंथ्रीन का। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक कंपाउंड है जो कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आता है, वो है डाइफिनाइल मीथेन। तो अभी तक जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि दो टाइप होते हैं ये
पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के, एक में जो रिंग होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं और दूसरे में रिंग अलग अलग रहते हैं। तो देखिए ये एक एग्जांपल है उसका। यहाँ पे डाइफिनाइल मीथेन में देखिए ये फिनाइल रिंग और ये फिनाइल रिंग दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है, दोनों सेपरेटेड हैं। यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है, तो ये इस तरीके से सेपरेटेड है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाई मीन्स पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब डाइफिनाइल मीथेन का ये फॉर्मूला है C6H5 2 देन CH2। तो ये आपका इसी से ये दोनों फिनाइल जो ग्रुप है वो अटैच रहता है। अब इसका यूज़ जब देखेंगे तो डाइफिनाइल मीथेन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो कि यूज़ होते हैं एज एंटी स्पैस्मोडिक। तो एज एंटी स्पैस्मोडिक यूज़ होते हैं, देन एंटी अल्सर, एज एंटी अल्सर यूज़ होते हैं अल्सर को ट्रीट करने के लिए, देन एज एंटी हिस्टामिन यूज़ होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं एलर्जी को कम करने के लिए वो यूज़ होते हैं, देन एज एंटी एंजाइटी यूज़ होते हैं, एंजाइटी को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, एज सेडेटिव यूज़ होते हैं। सो डाइफिनाइल मीथेन जो है एज डायरेक्टली तो यूज़ नहीं होता है, बट उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, उनका ये मेडिसिनल यूज़ है, उनका ये थेरेपेटिक एक्शन शो करते हैं वो। तो ये है डाइफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट एक कंपाउंड है ट्राइफिनाइल मीथेन। सो दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इसमें भी देखिए 1 2 3 न्यूक्लियस है, पॉलीन्यूक्लियर हो गया ये हाइड्रोकार्बन, देन यहाँ पर CH ग्रुप है जिससे ये तीनों फिनाइल रिंग अटैच्ड हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो ट्राइफिनाइल मीथेन है वो यूज़ होता है प्रिपरेशन में, कलरिंग डाइज के प्रिपरेशन में, और वो जो डाइज बनते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन से उनको ट्राई अराइल मीथेन डाइज भी बोला जाता है। और ये जो ट्राइफिनाइल मीथेन है वो एज pH इंडिकेटर भी यूज़ होता है। और कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं ट्राइफिनाइल मीथेन के जो कि फ्लोरेसेंस शो करते हैं, तो एज फ्लोरेसेंट इंडिकेटर वो यूज़ होते हैं। तो ये सारा यूज़ है ट्राइफिनाइल मीथेन का। एक तो ये एज कलरिंग डाई यूज़ होता है, दूसरा एज pH इंडिकेटर यूज़ होता है, और तीसरा एज फ्लोरेसेंट इंडिकेटर यूज़ होता है। तो ट्राइफिनाइल मीथेन के कुछ डेरिवेटिव जो हैं वो फ्लोरेसेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से ये एज फ्लोरेसेंट इंडिकेटर यूज़ होता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे जो कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आते हैं, और जिनका स्ट्रक्चर और यूज़ आपके बी फॉर्म के सिलेबस में है। तो ये सारा कुछ सिलेबस में था, वो सारा कुछ डिस्कस हो गया है। तो फिर अभी के लिए इतना ही इस लेक्चर में, आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।